हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा क्योंकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो। ठीक है, और अगर नहीं हो अभी तक तो फैमिली का पार्ट बन सकते हो सब्सक्राइब करके। ठीक है, और बाकी आप चाहें तो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है सब कुछ रेजोनेट हो, बट ऐसा होता है कि कई बार लोगों से रेजोनेट हो भी जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है एनर्जीज पर, आप कितने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो जब मैं कार्ड को सफल करती हूँ। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और आप रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बाकी मैं स्पेल्स वगैरह भी करती हूँ, कैंडल स्पेल्स करती हूँ, आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स को बुक करा सकते हैं। ठीक है, अब कैंडल स्पेल पर बहुत सारे स्पेल्स आते हैं, जैसे कि लव स्पेल आता है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल आता है, कॉर्ड कटिंग स्पेल आता है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आता है, हीलिंग स्पेल आता है, तो आप स्पेल्स बुक करा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने सोचा है कि जो न्यू मून आएगा अभी, ठीक है, कुछ दिनों बाद, तो मैं न्यू मून पर स्पेल ऑफर पे निकालने वाली हूँ स्पेल। देखते हैं, हीलिंग स्पेल में निकालने वाली हूँ और कम से कम प्राइस रखने वाली हूँ, तो आप अपने रिश्ते के लिए बुक करा सकते हो उस टाइम पर। ठीक है, नंबर सेम ही है 9105522155। अभी आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी कुछ दिन पहले, ठीक है, न्यू मून आने से। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप स्पेल्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए और ध्यान रखिएगा कि अच्छे से उन पर कनेक्ट, अच्छे से उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, फटाफट से लाइक कर दो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है आज रात। गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। तो यहाँ पर है टाइम फॉर अ नैप, यहाँ पर है ऑल दैट ग्लिटर, यहाँ पर है हैप्पी हैप्पी, ओके, यहाँ पर है द ट्राइब, ठीक है, ओके, अच्छे से कार्ड रख लेते हैं। यहाँ पर है सोलमेट्स, यहाँ पर है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यहाँ पर है बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक कार्ड और ले लेते हैं, डेजर्ट आइलैंड, एंड बॉटम ऑफ डेक है अ लेग अप। ओके, आई होप आपको कार्ड सारे विजिबल हैं। मैं कैमरा सेट, वैसे हाँ कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के या आपके हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे 24 नंबर, 16 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 28 नंबर, 27 नंबर, ये नंबर्स आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर भी दिख रहा है, 7 नंबर भी दिख रहा है गाइस। ठीक है, तो किसी भी वे में ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। अब जरूरी नहीं है ये नंबर्स अगर आपके साथ नहीं मिल रहे हैं तो एनर्जीज को देखो। बेसिकली कुछ नंबर्स दिखते हैं, कुछ एज दिखती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 24 एज दिख रही है, 41 एज दिख रही है, 28 एज दिख रही है, 27 दिख रही है, 29 दिख रही है, 39 दिख रही है, 34 दिख रही है, 38 दिख रही है, 48 भी दिख रही है। ये कुछ एज दिख रही है, मे बी आपकी या पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, टैरोट से देखेंगे जोडिक साइंस, अभी इसमें जो ऑरिकल्स कार्ड होते हैं ना उसमें जोडिक साइंस नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो मैं एनर्जी यहां पर देख रही हूं कि आपके पार्टनर एक लंबा गैप ले रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं क्योंकि इनकी इच्छा हो रही है ना आपसे बात करने की, आपको कांटेक्ट करने की, आपको कॉल या मैसेज करने की, इनकी इच्छा मुझे दिखाई दे रही है। बट ना ये अभी थोड़ा सा पहले सोच रहे हैं कि पहले सोच समझ लें, इनको ऐसा लग रहा है कि पहले अच्छे से देख लें
कि करना चाहिए कॉल, नहीं करें, क्या करें, क्यों नहीं, क्या नहीं करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यार हर समय मेरी ही तो गलती थोड़ी रहती है, हर चीज मैंने ही गलत थोड़ी किया है। ये कनेक्शन में, रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, उनको ऐसा लग रहा है कि पहले सोच लेते हैं, करूं नहीं करूं, क्या करूं, मतलब एक डाउट सा दिख रहा है, कंफ्यूजन सी दिख रही है कि करूं तो क्या करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मैं इनिशिएट करूं, क्या मैं बात करूं, क्या करूं, करना करूं नहीं करूं। देखो इच्छा तो बहुत ज्यादा होती हुई दिख रही है आपको कॉल मैसेज करने की, आपसे बात करने की, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप बार बार इनको गलत साबित कर देते हो, आप बार बार इनको ब्लेम करते हो, या फिर आप बहुत बुरी तरीके से इनके साथ बिहेव करते हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप करते हो नहीं करते हो वो अलग बात है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप, अगर ये आपको कॉल करते हैं ना, तो आप इनके ऊपर मतलब गुस्सा करने लगोगे, कुछ बातें आप ऐसी बोल दोगे जिससे इनको हर्ट हो जाए, कुछ ऐसा कह दोगे, कुछ ऐसा कर दोगे जिससे इनको बुरा लगेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में जिससे इनको दुख पहुंचे, तो करना जरूरी है, नहीं करूं, क्या करूं, तो एक टाइम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें, करें नहीं करें, क्या करें। तो वो सोच विचार चल रहा है इनके माइंड में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, ये आपको कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। मतलब देखो, कहीं ना कहीं रिश्ते में भले ही आप सही रहे हो, आपने हमेशा सही सोचा हो, आपके थॉट्स से सही रहे हो, बट कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आपको नेगेटिव दिखाया गया है, या फिर आप नेगेटिव दिखे हो। कई बार होता है ना, इंसान कुछ अच्छा करने जाता है, कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी होती है, या फिर कभी ऐसा हो जाता है वो गलत दिख जाता है सामने वाले को, सामने वाला उसके इंटेंशन नहीं समझ पाता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूं, जैसे सपोज आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कुछ समझाने जा रहे हो, अच्छा करने जा रहे हो, तो कुछ ऐसी फाइट्स हो गई, या कुछ ऐसा कह दिया, या कुछ ऐसा बोल दिया आपने। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मीन भी नहीं करता है, पर वर्ड्स से कुछ ऐसे निकल जाते हैं, कुछ ऐसा बोल देता है, या बोल दिया जाता है जिससे हर्ट हो जाता है और वो सामने वाला गलत दिखता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो होता है, अगर आप रिश्ता बचाने जा रहे हो, रिश्ते को सही करने जा रहे हो, पर हो सकता है कि जो जिस तरीके से आपने कहा, जिस तरीके से आपने किया, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। देखो, अब आपको लगेगा कि दी मैं तो कभी गलत नहीं रही हूं, या कभी गलत नहीं था, बट ठीक है, आप गलत नहीं होगे, पर इंसान ही हो, कभी गलतियां तो हो ही जाती है ना। भले ही आपके इंटेंशंस खराब ना हो, भले ही आपने गलत ना किया हो, पर कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो गलत दिखती हैं, या कुछ गलत सामने वाले को चुभ जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप ही की गलती है या आपने कुछ गलत किया है इनके साथ, पर हो जाता है कभी कभी ना। तो बेसिकली हो सकता है इन्होंने ज्यादा गलत किया है, बट कुछ ऐसी चीजें आपसे हुई हैं। आप सपोज अगर आपको स्कूटी सीख रहे हो, आप बाइक सीख रहे हो, आप तो जब सीखोगे, आपको बिल्कुल चलाना नहीं आता, पर आपको सीखना है, आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, आपको सीखना है, आप चला रहे हो, तो होता है आप गिरोगे भी ना। जब इंसान कुछ सीखता है तो गिरता भी है। एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर आप अच्छे से चलाने लग जाओगे, आपको समझ आ जाएगा। तो हो सकता है इनिशियली पास्ट में कुछ ऐसा आपसे भी हुआ है जहां पर भले ही आपकी इंटेंशन गलत ना हो, आप गलत ना हो, पर कुछ चीज ऐसी हो गई हो। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है कि जिस वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं, एक थॉट आ रहा है कि करूं नहीं करूं, करूंगा या करूंगी, तो फिर वो मुझे नेगेटिव ले जाएगी या ले जाएगा, फिर मुझे लेके गलत सोचेगा या सोचेगी। तो ये माइंड में आपके पार्टनर के चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये यस एक गैप लेते हुए, एक ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा रुके हुए से दिख रहे हैं आपके पार्टनर के ना मुझे डबल फेस दिख रहा है यहाँ पर। यानी कि दिल में कुछ होता है, सामने कुछ होता है। हमेशा इन्होंने ऐसा ही किया, पहले भी, आज भी वैसे ही दिख रहे हैं। दिल में कुछ है और सामने कुछ है। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं बताऊं। हो सकता है पहले आपको ये दिखाते हो कि मैं बहुत इनोसेंट हूं, मैं बहुत अच्छा हूं या अच्छी हूं, मैं बहुत क्लीन हूं, मतलब मैं बहुत मतलब आपको बहुत इनोसेंट दिखाते हो, पर पीठ पीछे आपके कुछ किसी और से अफेयर कर रहे थे, पीठ पीछे आपके कुछ गलत कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, पीठ पीछे आपके कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे थे, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की जहां पर यस एक मास्क सा दिख रहा है। अगर आप ये कार्ड देखो, यहाँ पर कार्ड्स आपको दिख रहे हैं तो देखा करो, एक मास्क सा दिख रहा है आपके पार्टनर के
आपकी कार्ड्स में आया है, यानी कि मास्क लगा हुआ सा, यानी कि सच्चाई छुपाते हुए, सच छुपाते हुए, सच्चाई को नहीं दिखाते हुए ये दिख रहे हैं, एक मास्क के साथ दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आज जब ये आपके लिए फील भी कर रहे हैं, आपसे बात करने की इच्छा भी है, तो आपको आज भी ये नहीं दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, आपके साथ एक टाइम पर कनेक्शन बहुत खूबसूरत था, बहुत हैप्पी हैप्पी फील होता था, बहुत पॉजिटिव फील होता था, होगा ही होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। सोलमेट्स का कार्ड निकला है यहाँ पर। तो जो फीलिंग्स आपके लिए आती है ना, जो फीलिंग्स आई है, वो बहुत इंटेंस होनी ही है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, अगर आप ये देखो यहाँ पर, इनके दिल की चाबी बस आपके पास है। जितना आप इन्हें प्यार कर सकते हो, जितना आप इन्हें समझ सकते हो या समझे हो, कोई नहीं समझ सकता। तो बेसिकली बहुत चीजें ऐसी हैं जो दिल में इनके है, और दिखानी भी है, आपको बतानी भी है, ठीक है। बट थोड़ा सा पास्ट को चीजों को लेकर ही बैठे हैं। गलती तो इन्होंने भी बहुत की है, पर वही है ना, इंसान अपनी गलती नहीं देखता है, सामने वाले की गलती देखता है। तो कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि गलतियां तो इनने बहुत कुछ की है, जिस वजह से ये नहीं आ रहे। हर्ट है, आप भी तो हर्ट हो ना, आपके मतलब ठीक है, इन्होंने तो ज्यादा गलतियां की है ना, उनको समझना चाहिए, बट अभी समझते हुए नहीं दिख रहे हैं। पर हाँ, आपको याद बहुत करते हैं, तभी ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, पर याद बहुत करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। तो बेसिकली रुकावटें, ब्लॉकेजेस तो बहुत हैं आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में। धीरे धीरे ही वो रुकावटें, वो ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, ठीक है। धीरे धीरे ही चीजें बेटर होंगी। तो बेसिकली ऐसे दिख रहा है, दिल में बहुत प्यार है, इमोशंस है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, पर दिखा नहीं रहे हैं। ये दिखा रहे हैं रफ एंड टफ, ये दिखा रहे हैं बहुत रूड बिहेवियर, या ये दिखा रहे हैं कि ये किसी और के साथ खुश हैं, क्योंकि ये हर्ट है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा दिखा रहे हैं ये। तो चलिए अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को, ताकि और अच्छे से एनर्जीज दिखे और अच्छे से मैं आपको बता सकूं। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है? ओके, तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कदम कदम पर आपने साथ दिया है, ये भी आपका साथ देना चाहते हैं। कदम कदम पर आपने इन्हें प्यार किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ रहना चाहते हैं। आपका प्यार याद आ रहा है कि आप पहले कितना इनको समझते थे। हो सकता है करंट पास से, कुछ समय पहले से ही आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट हुए, बहुत मतलब आपका इन पे डाउट करना, इनको बहुत बुरी तरीके से बिहेव करना इनके साथ, या इनका आपके ऊपर बहुत गंदा बिहेवियर रखना, या फिर इनका आपको मैनिपुलेट करना, या फिर इनका आपको मतलब एक ऐसा फील कराना, इग्नोर फील कराना, या फिर आपको खुद से दूर कर देना, या फिर बहुत टाइम ले लेना, ठीक है। बहुत टाइम ले लिया है इन्होंने सोचने में, रियूनियन करने में, सब चीजें में ना टाइम ले लिया है बहुत। इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों आप बदल गए, क्यों बदल गए आप। करंट पास्ट से कुछ टाइम पहले आपके सेपरेशन से, या आजकल आप दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आजकल भी हो सकता है, बहुत दिक्कतें, इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही ढंग से। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना प्यार करते थे, इतना समझते थे, अब क्यों नहीं समझते हो आप, क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे हो आप, क्यों नहीं इनसे प्यार करते हो आप। तो कहीं ना कहीं चीजों को कैसे अब ये सुलझाएंगे, कोशिश भी कर रहे हैं, पर कुछ चीजें सही नहीं हो पा रही, ये कोशिश कर रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है रास्ता जैसे बंद हो गया चारों तरफ से ना। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं थे, आप कितने पजेसिव हो गए हो, आप कैसे रूड हो गए हो सकता है आप इनको रूड बिहेवियर रख रहे हो, रूड तरीके से रिप्लाई कर रहे हो, या कुछ रूडनेस इनको आप में दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, जैसे आप पहले थे, मेरी पार्टनर जैसी थी या जैसा था पहले, जैसा हो जाए, या पहली जैसी हो जाए। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है ना, किसी ने आपको भड़का दिया है, कोई तो है जिसने इनके खिलाफ आपको भड़का दिया है, इनके खिलाफ आपको कर दिया है। कोई तो है जिस वजह से आप इनसे लड़ाई झगड़े करते हो, क्योंकि आप इनको ऐसा लग रहा है आपका दिमाग नहीं है ये कि आप इनसे लड़ाई झगड़े करो, ये आपको समझाए और आप ना समझो। ये कुछ तो है, कोई तो है। अब इनको ऐसा लग रहा है, अब ऐसा हो ना हो वो अलग बात है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हो सकती है गाइस इनकी या आपकी,
ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, इनका मास्क लगाना, लड़ाई झगड़े करना, इनका झूठ बोलना आपसे, तभी तो लड़ाई हुई है। ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत प्योर हैं, ये गलतियां नहीं करते हैं, इन्हीं की तो गलती है सारी। पर वही है, इंसान अपने को नहीं देखता है, खुद की गलतियों को नहीं देखता है, या देखती हैं जो भी है आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो बहुत की है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो ये बहुत सैड है, बहुत परेशान है, बहुत एंजाइटी फील करते हुए, नेगेटिव सोचते हुए, और कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, सैड होते हुए और अकेलापन महसूस करते हुए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत अकेलापन है। आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, पर जब भी आने की सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बात करना चाह रहे हैं, फिर इनको ऐसा लग रहा है फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मन मुटाव हो सकता है, बातचीत खराब हो सकती है। तो इनको ऐसा लग रहा है। हैप्पी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी इनकी हो सकती है, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करते हैं ना, आप लड़ाई झगड़े करोगे। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं ना, आप अच्छे से बात नहीं करोगे। अगर ये आपसे बात करने की ट्राई करते हैं ना, तो आप गुस्सा करोगे या कुछ ऐसा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हैप्पी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हैप्पी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, पर आपको पाना अब इनकी विश है। हाँ, इनने गलती की, वो रियलाइज कर रहे हैं, हालांकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर दिल इनका जानता है कि ये गलत है, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने दर्द दिया है, तकलीफ दी है आपको, कहीं ना कहीं गलत तो ये रही हैं। ठीक है, कुछ गलती आपकी भी होगी, पर ये भी तो गलत है ना। जो चीजें हुई है इनकी वजह से ही तो हुई है। जब इन्होंने कुछ गलत किया है तभी तो जस्टिस का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, गलत किया है तभी अब ये सुधारना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके साथ बात करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले ही रीडिंग में बोल दिया, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। हालांकि अभी रुके हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। हाँ, इनकी इच्छा है आपसे बात करना, इनकी इच्छा है आपके साथ कनेक्शन में आना, इनकी इच्छा है आपके साथ हैप्पीनेस या हैप्पी कनेक्शन में रहना। खुशी चाहिए इनको, आपका प्यार चाहिए, इनकी इच्छा है। द ट्राइब का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द ट्राइब का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि देखो ये बहुत ज्यादा, या तो मुझे कंजूस भी बहुत दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत कंजूस हो सकते हैं ये थोड़ा। हाँ, पैसा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ये पैसों को बहुत वैल्यू देते हैं ये। और दूसरा दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, या फिर हो सकता है कि करियर को लेकर, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, आपका या तो इनसे अच्छा करियर है, आप ज्यादा स्टेबल हो, आपके पास ज्यादा पैसा है, या फिर आप कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा सा ऊपर हो एज अ करियर, एज अ फाइनेंसेस में भी हो सकता है। देखो, हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, क्योंकि चांसेस हैं कि काफी लोगों के लिए हो, बट हर किसी के लिए नहीं होगा। आपको पता है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो ये चांसेस दिख रहे हैं कि आप इनसे स्टेबल हो एज कंपेयर्ड मनी फाइनेंसेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप अब ईगो में आ गए हो, आप घमंड हो गया आपको पैसों का, आपको बहुत घमंड है, ऐसा भी दिख रहा है इनको। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कैसे बोलें, कैसे कहें। आपको तो लगेगा कि यार ये तो प्लेयर है, मुझे यूज ही किया इसने, आज भी यूज करने के लिए ही ये आ रहा है या आ रही है, ठीक है। तो ऐसा भी इनको लग सकता है। द मून का कार्ड है, बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द चैरियट है, कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, स्टक है, सिचुएशन स्टक है, सिचुएशन स्टक दिख रही है, ठीक है। आना तो चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है यार अब मैं मतलब कैसे अपनी गलती को एक्सेप्ट करूं, फिर मेरी ही गलती दिखेगी। अगर मैं बात करता हूं या करती हूं तो वो तो सोचेगी कि हाँ यही गलत था, देखा इसने मान लिया, मतलब कहीं ना कहीं मैं गलत साबित हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए भी ये नहीं आ रहे हैं, इसलिए भी ये बात नहीं कर रहे हैं। इच्छा बहुत है कम्युनिकेशन करने की, चांसेस हैं कुछ लोगों के पार्टनर कॉल मैसेज कर भी दें, ठीक है, चांसेस हैं, दिख रहा है यहाँ पर।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर आ लेग अप का कार्ड क्यों है? मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, मेरी गलती अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरी गलती तो प्रूफ हो जाएगी, फिर उसकी गलती का क्या, वो तो बार बार मुझे हर्ट करेगी और बार बार मैं गलत दिखूंगा या बार बार मैं गलत दिखूंगी, तो उसको भी तो समझना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी रियलाइज करो, दोनों रियलाइज करें, दोनों समझे, दोनों प्रोमिसेस करें एक दूसरे से और फिर वो गलतियां रिपीट ना करें। ठीक है, आ लेग अप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गाइस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। डेथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब ये गलत नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, अब ये अपने को बदलना चाहते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इनर वर्क करना चाहते हैं, खुद की गलतियों को सुधार करना चाहते हैं। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके प्यार के लिए। क्योंकि एक लंबे समय से आप दोनों ने एक दूसरे का इंतजार किया, एक लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि आप भी फोन देखते जा रहे हो कि अब आएगा इनका कॉल, अब आएगा इनका मैसेज। देख रहे हो ये कार्ड दिख रहा है आपको, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये लड़की के हाथ में फोन है, चाहे ये आपके पार्टनर हैं, चाहे आप हो, मेल हो फीमेल हो, ऐसा दिख रहा है कि आप भी चाह रहे हो कि इनकी तरफ से कॉल मैसेज आए और ये भी चाह रहे हैं आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए। ठीक है, दोनों ही चाहते हुए दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत नहीं है। ठीक है, मतलब आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर खुद को बदलना भी चाहते हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ये करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप करो, थोड़ा ये समझें, थोड़ा आप समझो, दोनों एक दूसरे को समझो और करो, एक दूसरे के लिए करो, एक दूसरे को प्यार दो, एक दूसरे की गलती को माफ करो। तो ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ट्रेजर आइलैंड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा इमोशंस है, लव है, फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा प्यार है। ये नहीं समझ पाए, आपको धोखा दिया, आपको दर्द दिया, वो प्यार नहीं समझ पाए, ये वो पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं समझ पाए। द लवर्स का कार्ड है, देख रहे हो? हाँ, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। आज इनको ऐसा लग रहा है कि आपको दर्द देके, कितने दर्द में ये खुद भी हैं, आप क्या जानो इनके अंदर भी कितना दर्द है, कितना पेन है, आप भी क्या जानो कि इनके अंदर कितने इश्यूज हैं, आप भी नहीं समझ सकते, आप नहीं जान सकते कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे हो ना आप ना ये, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत हर्डल्स हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है कि बहुत रुकावटें हैं। फैमिली की रुकावट हो सकती है, समाज का कुछ ऐसा हो सकता है, सेम जेंडर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, बहुत चीजें ऐसी हो सकती हैं। दिक्कतें, इश्यूज बहुत, इनकी फैमिली नहीं मान रही है, अगर सब कुछ ठीक है तो भी ऐसा दिख रहा है, या फिर कुछ इनकी खुद के नेगेटिव थॉट्स थे, जो भी है, ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है ना, अपनी फीलिंग्स इतनी इंटेंस हो रही है, इनकी फीलिंग्स इतनी हाई हो रही है, इनकी फीलिंग्स ये आपके लिए करना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, आप ही को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ही के बारे में जानने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आप इनके माइंड में, आप इनके दिल में चल रहे हो, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि प्यार इनका आपके लिए ना बहुत ज्यादा है और है। ठीक है, इनका आपका प्यार ना इनके लिए बहुत बहुत वैल्यू रखता है, बहुत मैटर करता है आपका प्यार। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड क्यों है? एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो इनको ऐसा लग रहा है ना, सबसे कमाल की बात बताऊं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, आपका हार्ट ब्रेक किया और कुछ तो ऐसा किया, अब आप भी वही करोगे, आप भी इनका ना हार्ट ब्रेक करोगे, आप इनको धोखा दोगे, या फिर कहते हैं ना एनर्जी को बैलेंस करोगे, यानी कि टिट फॉर टैट करोगे। अब जैसा इनको ये भी लग रहा है कि अगर आपने इनको धोखा दे दिया तो, अगर आप बदला लेने में आ गए तो, रिवेंज ले लिया तो एक डर भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, आप मतलब रिवेंज ले सकते हो या बदला ले सकते हो, तो ये कर ही ना करें अगर आपने भी इनका फिर दिल, क्योंकि अभी तो इनका दिल है आपसे बात करने का, सब कुछ ठीक करने का, और फिर दिल तो दुखेगा ही दुखेगा, क्योंकि प्यार अब दिख रहा है इनके मन में। अब दर्द इनको नहीं होता, तकलीफ नहीं होती जब इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं होता, इमोशंस नहीं होते। तो आज जब है तो इनको एक वो भी लग रहा है कि कहीं आपने अगर इनको वैसे ही, क्योंकि एक्सचेंजिंग गिफ्ट को आप देखो यहाँ पर काट के, क्यों मैंने ऐसा कहा, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सचेंजिंग गिफ्ट, यानी कि एक्सचेंज करना, मतलब
जैसा इन्होंने किया और किसको क्लियरफाई किया है, 5 ऑफ सोर्ड्स यानी कि धोखे को, यानी कि बिट्रेल को, जो इन्होंने आपको दिया है तो आप भी दे सकते हो, ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हो आप भी। अब गलत मतलब इनको कहीं ना कहीं कैसे भी इनका दिल दुखा सकते हो, तो धोखा दे सकते हो, दर्द दे सकते हो, तकलीफ दे सकते हो, तो ये भी इनके माइंड में चल रहा है। मैंने कहा ना आपको लेकर कुछ नेगेटिविटी जरूर है। हाँ, ये प्यार मुझे दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इनके लिए लॉयल थे पहले, पास्ट में आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, वो सोच रहे हैं, वो सब सही है, बट दिमाग में ये भी आ रहा है कि अब आप भी तो बदला ले सकते हो, रिवेंज ले सकते हो, आप अब इनके साथ गलत कर सकते हो, वो भी मन में आ रहा है इनके, ठीक है, वो भी दिमाग में चल रहा है इनके। तो कहीं ना कहीं डर में है ये इंसान, ठीक है। हाँ, इनको अब लग रहा है कि तो थोड़ा सा होपलेस से दिख रहे हैं, हेल्पलेस सा दिख रहे हैं कि क्या करें, आखिर करें तो करें क्या, क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, ये आपसे इमोशंस अपने एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको मतलब याद कर रहे हैं कि पहला साथ आपका बहुत अच्छा था, मतलब आंख बंद करके ये ट्रस्ट कर पाते थे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रस्ट करूं ना करूं, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर देखो नेगेटिविटी है तभी ये ऐसा सोच रहे हैं। आप जरूरी थोड़ी है ऐसा कुछ देखा इन्होंने, आपने ऐसा कुछ कहा किया, बट इनके माइंड में चल रहा है वो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, सोलमेट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं इनको लगा था कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको बिट्रेल किया, चीट किया, दर्द दिया, धोखा दिया। तो इनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पर्सन इनका सोलमेट है या इनकी सोलमेट है, पर अब वो नेगेटिविटी क्लियर हो गई है कि वो सोलमेट नहीं है। सोलमेट कौन है इनका, आप। सोलमेट कौन है इनकी, आप, ठीक है। तभी तो आपके लिए प्यार है, तभी तो इनको इंट्यूशन हो रही है कि सोलमेट कनेक्शन आपके साथ है, आपके साथ रहा है, ठीक है, आपके साथ ही ये फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, आप इनके सोलमेट हो, इनको फील हो रहा है, और आपके बिना ये नहीं जी सकते। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार, इमोशंस दिख रहे हैं, ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है गाइस मुझे यहाँ पे। 3 नंबर, 5 नंबर, ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप खुद ही देखो कार्ड्स यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो आपको यहाँ पर 3 कार्ड लगातार दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है 5 नंबर होता है बुध का, ठीक है, या तो आपको 555 एंजल नंबर दिख रहा है, या फिर दिख सकता है क्योंकि अच्छे लेवल से ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर सकती है बहुत, क्योंकि दिख रहा है। और या फिर ऐसा दिख रहा है कि 555 एंजल नंबर यहां पर है, जो कि दिखा रहा है चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को। अब जो चीजें चल रही है ना आपके रिश्ते में, जो भी नेगेटिविटी है या जो भी चीजें हैं, अब वो बदलने वाली है, अब सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। तो यस, क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 555, जरूर लिखिएगा। ग्रेटिट्यूड हमेशा दिया करो, बस अफसोस मत मनाया करो कि ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे साथ ये नहीं होता, वो नहीं होता। अफसोस मत किया करो किसी भी चीज के लिए, और जितना है जो भी है ना अच्छा है, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहा करो। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।